दोस्तों हेलो, डॉक्टर जय मेहता अगेन। आज के वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल का एकदम क्लोज कनेक्शन है वो समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमने बताया हमारे प्रीवियस वीडियोस में एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियम का अलग जगह पे जाकर डिपोजिशन होना। मतलब जो यूट्रस की सबसे इनर लाइनिंग है, नॉर्मली तो क्या होता है दोस्तों कि वो पीरियड के माध्यम से मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग में बाहर आ जाता है। इसमें से थोड़ा पार्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके बॉडी के अंदर भी चला जाता है दोस्तों। और जब बॉडी के अंदर जाकर ये बंदा अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, मान के चलिए ओवरी पे डिपॉजिट हो गया तो हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट, यूट्रस के मसल में डिपॉजिट हो गया तो हम उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। हमने बताया कि फैलोपियन ट्यूब पे भी जाके डिपॉजिट हो सकता है, यहाँ पे यूट्रोसेक्रल पे, इंटेस्टाइन पे, ब्लैडर पे, ये सब जगह पे जाके डिपॉजिट हो सकता है। मान के चलिए अगर हम ये चॉकलेट सिस्ट को थोड़ा सा ध्यान दें तो इसके अंदर भी तो दोस्तों एंडोमेट्रियम ही है। मतलब ये जो ब्लड है इसको तो बाहर आने का मौका है, पर इसके अंदर ग्रो होने वाला जो ब्लड है उसको बाहर आने का मौका नहीं है। इसके लिए होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे एंडोमेट्रियोसिस अंदर जमा होता है ये चॉकलेट सिस्ट का साइज बढ़ता जाता है। और क्योंकि ये पूरे चीज़ का कोरिलेशन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, मेंस्ट्रुएशन में ये ब्लड लेट आउट होता है, इसीलिए पीरियड आने के दरमियान पेन होना, पेन ड्यूरिंग मेंसेस, जिसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, ओके, ये मेडिकल टर्म है, ये एंडोमेट्रियोसिस का एक निशानी है। साइमल्टेनियसली दोस्तों अगर इंटेस्टाइन में आपको है तो पेन ड्यूरिंग मेंसेस फॉर पासिंग स्टूल्स, ओके, पेन वाइल पासिंग स्टूल्स, ओके, पेन वाइल पासिंग मोशंस, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों डिस्कीजिया, ये कॉमन है। अगर आपको ये यूट्रोसेक्रल का एंडोमेट्रियोसिस है यहाँ के, तो आपको पेन वाइल हैविंग इंटरकोर्स, ओके, सेक्स करने के टाइम पर पेन होना, पेन वाइल सेक्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्पेरूनिया। ये जो सारे वर्ड में डिस जो आ रहा है ना, डिस का मतलब होता है पेन। ये सारा चीज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में कोरिलेट होकर आपके एंडोमेट्रियोसिस के ग्रो होने का एक निशानी है दोस्तों। पर गौर कीजिए, थोड़े ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा फैला होता है पर दे आर एसिम्प्टोमेटिक। तो जब पब्लिक आके हमें बताता है ना, सर मुझे एंडोमेट्रियोसिस, मेरे को पेन नहीं होता है तो क्यों मैं ट्रीटमेंट करूँ? भाई साहब, एसिम्प्टोमेटिक होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, बीमारी तो अंदर है, बीमारी का ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ध्यान रखना है, जब कभी भी पीरियड आता है एंडोमेट्रियोसिस का पेन एग्रेवेट हो सकता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ग्रो वही चीज़ हो रहा है जो मेंस्ट्रुएशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, पर उसको उस समय पे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों इस चीज़ का एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्कार एंडोमेट्रियोसिस। स्कार एंडोमेट्रियोसिस दोस्तों वो बीमारी रहती है जिसमें यूट्रस के मसल पे, ओके, जो पेट का अपना एब्स का मसल रहता है ना दोस्तों, बहुत लेडीज़ लोग इसको इग्नोर मारते हैं। हमारे बहुत अच्छे वीडियोज़ है इस चीज़ पे। ये जो अपने एब्स के जो मसल रहते हैं ना दोस्तों, ये एब्स के मसल के अंदर भी कभी कभार एंडोमेट्रियोसिस ग्रो होता है। इसमें पीरियड के टाइम पे असह्य पेन होता है क्योंकि उसको बाहर निकलने का कोई जगह नहीं है। ये कोरिलेशन है, एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस में ये है मसल में, पर इसमें बहुत पेन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको ये एक्सपीरियंस होए, भगवान कृपा से कोई एक्सपर्ट के पास जाना है। गो टू एन एक्सपर्ट, लेट देम इवैल्यूएट, क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट आपको जांचता है तो आपका रिकरेंस रेट आप कम कर सकते हो। अगर कोई एक्सपर्ट आपके केस को हैंडल कर सकता है, जो बंदा जेन्युइनली सर्जरी करता है, खुद बाहर से बुला के सर्जरी करने वाला नहीं, जो खुद सर्जरी करता है, तो आपको आपके बीमारी में बहुत फ़ायदा हो सकता है, ओके। थैंक यू सो मच।